हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे होगा चार्ट को ड्रॉ करने का। इस सेशन में हम समझेंगे कि क्या मार्केट में हमें सपोर्ट को एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए या फिर हमें एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में दो तरीके की फाइट होती है यहाँ पे। सबसे पहला जो होता है वो होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। देखो, बायर्स यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं? बायर्स यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो आओ समझते हैं अब इस कॉन्सेप्ट को। तो प्राइस अगर लेट्स से यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास में है, तो प्राइस स्ट्रेच होके कहाँ जाता है? अपने रेजिस्टेंस एरिया पे। तो हम कैसे फाइंड करें कि रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है हमारे लिए? देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे समझें, तो लेट्स सी मान लो प्राइस जब भी यहाँ पे मोमेंटम करता है, तो यहाँ से जो ये यू टर्न बना हुआ है ये बेसिकली हमारे लिए कहलाता है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, अब आपको सिंपल सा इतना तो पता ही होगा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या होता है। तो लेट्स सी अगर मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो वो हमारा जो यू टर्न होगा वो रेजिस्टेंस होगा। और जो मार्केट में यहाँ पे अपसाइड के लिए जा रहा है, तो जो मार्केट में यहाँ पे यू टर्न क्रिएट होगा वो मार्केट पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बेसिकली ये काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम प्राइस को समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्राइस 100 रुपीज़ के आस-पास चल रहा है। अभी प्राइस ने क्या किया, यहाँ से 100 से जंप करके प्राइस पहुँचा यहाँ पे 110 रुपीज़ के आस-पास में। जो यहाँ पे 100 रुपीज़ पे बाय किए होंगे, वो यहाँ पे 110 पे हो सकता है कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे निकलने की ट्राई करें। अब जब यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट बुक होने लगेगा, तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा वीक होने लगेगा क्योंकि ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पे कम हो रहे हैं। तो प्राइस क्या करेगा? अब लेट्स सी मान लो प्राइस यहाँ पे आता है 105 रुपीज़ के आस-पास में। तो अभी प्राइस करंटली 105 पे आ चुका है। अब जब प्राइस यहाँ पे 105 से नेक्स्ट मूव प्लान करेगा यहाँ से, तो हमारे लिए ये एक यू टर्न बन जाएगा और ये हमारे लिए यू टर्न एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि मार्केट में ऐसे ही मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। सबसे डिमांडेड क्वेश्चन जो मार्केट में हमेशा से रहता है, वो है क्या हमें सपोर्ट को एक लाइन की तरह ड्रॉ करना चाहिए या फिर हमें रेक्टेंगल की तरह सपोर्ट को ड्रॉ करना चाहिए? तो इसका हम जवाब आगे देने वाले हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए सेशन में। ओके, सो अभी हम समझते हैं ये हमारे लिए एक सपोर्ट है और हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक तो सबको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस पे प्राइस जाए तो यहाँ पे सेल करना चाहिए और यहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस जाए तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। जनरली ऐसा क्यों होता है? तो अभी लेट्स सी यहाँ पे प्राइस मान लो 100 पे था। ओके, सो अभी 100 से प्राइस पहुँच चुका है 110 रुपीज़ के आस-पास में। तो अभी प्राइस वापस से घूम के आया यहाँ पे 105 पे। तो अभी जो यू टर्न यहाँ पे प्राइस ने लिया हुआ है, वो यहाँ पे अब नए बायर ऐड होंगे, अब वो प्राइस को लेके जाएँगे वापस से 110 पे। तो अब जो 110 रुपीज़ के आस-पास में या फिर हो सकता है किसी-किसी ने सेल भी किया हो, तो जो यहाँ पे 110 के प्राइस पे प्राइस रेंज पे सेल किया था, वो चांसेस हैं यहाँ पे वापस से कुछ सेल करने का ट्राई करेगा। वो वापस से वहाँ पे सेल करेगा तो प्राइस क्या करेगा? 110 से वापस से नीचे आएगा 105 पे। तो इसी तरीके से मार्केट में प्राइस चलता है बायर्स और सेलर्स की। अब हम बात करते हैं, लेट्स सी प्राइस मान लो सपोर्ट को ब्रेक करता है। वो किस तरीके से प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है? ओके, सो अभी हम लेट्स सी समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मार्केट में हमें ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अभी मान लो यहाँ पे जो 105 रुपीज़ के ये जो बेसिकली रेंज मैंने बनाई है, ये 105 और लेट्स एग्ज़ाम्पल के लिए और 110 की है। 110 और 105 के बीच में। तो अभी हम समझे यहाँ पे, तो जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बेसिकली, जैसे कि मान लो 105 ₹105 के भाव पे जो लोग खरीदेंगे, 110 पे जैसा कि हमें प्रीवियस में देखा है, जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा 4 टू 5 टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। यानी कि जब भी प्राइस ₹110 के आस-पास में आ रहा है, तब तक वहाँ पे सेलर्स ऐड हो रहे हैं और वो वहाँ पे प्राइस को सेल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट कैसे होगा? लेट्स सी मान लो जो 105 पे खरीदे हैं, यहाँ पे प्राइस में ब्रेकआउट जब होगा, जब मार्केट में या तो नए बायर्स ऐड हों या फिर प्राइस में और नए सेलर्स ऐड हों, तब प्राइस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की हमें एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब लेट्स सपोज़ मान लो यहाँ पे थोड़े से बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक और बड़े-बड़े हेज फंड्स हो गए, एचएनआईज़ हो गए, तो अभी वहाँ पे वो एंट्री प्लान कर चुके हैं। तो अभी हमें किस तरीके से देखना है? लेट्स सी यहाँ पे प्राइस ₹105 के आस-पास में उन्होंने खरीदा, क्योंकि ये बायर्स का ज़ोन था। वो यहाँ पे नहीं खरीद सकते थे, ₹102 के आस-पास में नहीं खरीद सकते थे, कि वो एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन नहीं था। 105 पे मार्केट में क्यों खरीदा?
क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है 105 लेवल से। तो अभी लेट्स सी मान लो 105 पे उन्होंने यहाँ पे मान लो 1 लाख ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो अभी जो 1 लाख ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, अब प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे काफ़ी बड़े ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे प्राइस जाएगा वो फिर से 110 पे। अब 110 पे हमने क्या देखा कि मार्केट में वापस सेल कर रहा था, तो यहाँ से चांसेस हैं वापस सेल होने के, जैसा मार्केट में हुआ अभी। बट अब की बार क्या हुआ ना, प्राइस यहाँ पे 105 के आसपास में नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े ऑपरेटर्स और हेज फंड्स अब बैंक्स आ चुके थे, इस वजह से प्राइस वापस से उनके एरिया में नहीं आया। मान लो उनने अगर यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, तो 1 लाख ऑर्डर्स का बहुत बड़ा पैसा होता है, जो कि मार्केट में हो सकता है उनके थोड़ा-सा ब्रेक इवन में दिखाने लगे। तो वो नहीं यहाँ पे चाहेंगे कि हमारा पैसा ब्रेक इवन में आए, इस वजह से क्या करेंगे, इसी लेवल के आस-पास में 105, ₹102 के आस-पास में वो फिर से ऑर्डर लगाएँगे, प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। फिर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ऊपर की लेवल पे, जो भी हमारा अगला रेजिस्टेंस बना होगा उसके आस-पास में। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान होते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे लेट्स सी ब्रेकडाउन का है। तो अभी हम यहाँ पे लेट्स सी मान लो ब्रेकडाउन देखते हैं। ब्रेकडाउन कुछ इस प्रकार से होता है। तो जो भी यहाँ पे मान लो अब ब्रेकडाउन में क्या होगा, बड़े जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री बनाएँगे, फिर प्राइस को नीचे के लेवल्स पे लेके आएँगे। इसका सबसे आसान जो तरीका होता है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं फिबोनाची से। वो हम समझेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे ट्रेंड को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी ये मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, हायर हाई और हायर हाई। अभी हम किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। एज एग्जांपल यहाँ पे आपने रिवर्सल का भी पता कर लिया कि मार्केट में रेजिस्टेंस से प्राइस मूव करेगा। लेट्स सी ये मान लो 1 आवर का चार्ट है। तो अभी मान लो प्राइस यहाँ पे रिवर्स करेगा, तो हम ये कैसे पता करें कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है? देखो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल के आसपास में आए, जो मार्केट में ये बना हुआ है सपोर्ट एरिया, इस लेवल के आसपास में आए, फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर निकल जाए। और ये भी पॉसिबल है मार्केट में कि प्राइस वापस से इस रेंज में आए और फिर यहाँ से ऊपर निकले। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कौन से प्राइस पे रीटेस्टिंग करने वाला है? तो उसे हम समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। इसका हम अलग से वीडियो बनाएँगे कि मार्केट में फिबोनाची किस तरीके से काम करता है। ओके, तो अभी लेट्स सी मान लो मार्केट में हमारे लिए कौन से ज़ोन बन चुके हैं। 0.38 का ज़ोन है, जिसको कि हम 38% भी बोलते हैं, और यहाँ पे 0.5 का ज़ोन है, यानी कि 50%। 0.61 का ज़ोन है, यानी कि 61%। तो लेट्स सी 61% जो है वो एक गोल्डन लेवल माना जाता है। 61% का रिट्रेसमेंट हमारे लिए गोल्डन लेवल माना जाता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अगर मान लो यहाँ पे सेलर ऐड हो रहा है, तो चांस है मार्केट में वो 50 या फिर 60% के आसपास में रिटेस्टिंग लाएँ। यहाँ से फिर से मार्केट में हो सकता है नए बायर्स हमको देखने को मिले, तो हमारे लिए प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर की ओर निकल जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे जो यू टर्न बने हैं, वो यहाँ पे एक तो ये यू टर्न बना है, तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे अप साइड पे, यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर के साइड पे यू टर्न बना हुआ है, यानी कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। अभी प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यानी कि सिंपल सा अगर हम समझें तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो वीक हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। वो इन बायर्स से बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, इसीलिए प्राइस को और भी ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं बायर्स। ऐसा ही सेम सिनेरियो मार्केट में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे अगर लेट्स सी हम समझें सेलर साइड में, तो सेलिंग साइड में अगर हम देखें प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहां से फॉल हुआ, और यहाँ पे डाउन साइड पे जो हमें लोअर हाइज बनते हैं, तो प्राइस ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जो यहाँ पे बायर्स, ये भी मार्केट में यूटर्न है, तो जो यहाँ पे बायर्स है उनको प्राइस ने निकाला। यानी कि यहाँ पे सिंपल इंडिकेशन मिलता है कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू बायर्स। तो प्राइस में कंटिन्यू यहाँ पे सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ है। अभी हम समझते हैं प्राइस पे कि मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्राइस में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स एग्जांपल हम देखते हैं सिंपल सा सपोर्ट का। तो अभी मान लो प्राइस इस रेंज के आसपास में क्या हुआ, फॉल हुआ, यहाँ से प्राइस में एक यू टर्न आया है। यू टर्न का मतलब यहाँ से बायर्स ऐड हुए हैं, वो प्राइस को ऊपर के लेवल पे लेके गए हैं। अगेन अब जब प्राइस वापस से उसी लेवल के आसपास में आया, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर्स घुसे और प्राइस को और ऊपर ले गए। यहाँ के जो सेलर्स थे वो अभी निकल चुके हैं, तो प्राइस और भी ऊपर गया। बट यहाँ से प्राइस यू टर्न क्यों हुआ? ये भी यू टर्न है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो
अभी लेट्स सी अगर हम देखें अगले रेजिस्टेंस पे, तो मार्केट में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है और मार्केट वहां से फॉल किया है। तो चार्ट पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी यू टर्न बना है, यहाँ पे भी यू टर्न बना है, यानी कि ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। कि इतना सिंपल भाषा में आपको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझाएगा। तो अभी लेट्स सी अगर हम यहाँ पे प्राइस को देखें, तो प्राइस में यहाँ पे यू टर्न हुआ है, यानी कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। प्राइस में यहाँ पे यू टर्न हुआ है, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। प्राइस में यहाँ पे यू टर्न हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। अभी प्राइस क्या कर रहा है, अगले अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है प्राइस। अब जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आएगा, तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। उनको पता लग गया कि प्राइस यहाँ पे आ गया, तो वो यहाँ पे वापस से सेल करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लर्निंग के साथ।